नमस्कार दोस्तों, IAR टेक्नीशियन की हम अभी तक सोशल साइंस के 5 लेक्चर ले चुके हैं। ठीक है, 6वां लेक्चर है और ये 6वां लेक्चर लगभग आखिरी ही होगा क्योंकि अब रिवीजन ही करवाना है। जितने भी क्वेश्चन करवा चुके हैं 500 से 600 क्वेश्चन लगभग हम पूरे 6 लेक्चर में करवा देंगे। ठीक है, अभी आज लगभग 70 से 80 क्वेश्चन तो आज ही करवा देंगे इस लेक्चर में। तो क्वेश्चन काफ़ी हो चुके हैं अब। ठीक है, उसका रिवीजन करना है और देखिएगा कि पूरा सोशल साइंस का ये जो वाला चैप्टर है जो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, उसके हम पूरे क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री का कवर हो जाएगी। ठीक है, इसमें पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री कवर हो जाएगी। ठीक है, एक दो टॉपिक बचेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, जो अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक चैप्टर है वो है बचेगा और डिजास्टर मैनेजमेंट बचेगा। लेकिन उसके भी हमें लेक्चर करवाए हैं, लेकिन जितना क्वेश्चन करवाना चाहिए उतना भी नहीं हो पाया है। तो एक दो दिन में उसको भी हम कवर कर लेंगे पूरा। तो पूरा सोशल साइंस ही कवर हो जाएगा और साइंस के तो हम करवा ही रहे हैं। ठीक है, अभी तक 4-5 लेक्चर हो चुके हैं, उसमें भी तो 200-250 क्वेश्चन हो चुके हैं अच्छे वाले। ठीक है, लगभग टॉपिक साइंस के भी हम कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो ये सोशल साइंस का ये लेक्चर जो है इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इससे क्वेश्चन फंसेंगे भी, क्योंकि इससे बाहर कहाँ जाने वाला, क्योंकि हर टॉपिक को कवर कर लिए तो बचेगा ही क्या। तो इसकी जो PDF हम टेलीग्राम में डाल देंगे, वहाँ लिंक है जो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही कि सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस में क्या क्या बचा हुआ है। ठीक है, जैसे ये सोशल साइंस का लेक्चर है, तो सोशल साइंस में क्या है, मैट्रिक लेवल क्वेश्चन ऑन इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ठीक है, डेमोक्रेटिक पॉलिसी, तो ये वाला जो चैप्टर है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक पूरा हम कवर कर लिए क्वेश्चन को। ठीक है, अब क्या बचेगा, सिर्फ क्या बचने वाला है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बचेगा। ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये 2 टॉपिक बचेगा। इसके भी क्वेश्चन करवाए हैं, तो ठीक है, तो पूरा सोशल साइंस कवर हो जाएगा और साइंस के भी हम लगभग क्वेश्चन कर डाले हैं। ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, उसको भी हम कवर कर लेंगे। तो हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं देर न करते हुए। तो क्वेश्चन जो है, तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में 42 क्वेश्चन हो चुके हैं। 43 क्वेश्चन से हम चलते हैं 43 क्वेश्चन के। तो 43 क्वेश्चन नंबर है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। तो क्या क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। तो क्या आंसर हो जाएगा, राइन संघ की स्थापना की। नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, राइन संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। तो क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। तो आंसर हो जाएगा एड्रिनोपुल की संधि द्वारा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एड्रिनोपुल की संधि द्वारा, एड्रियानोपुल की संधि द्वारा। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। तो क्या हो जाएगा आंसर, डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो यंग यूरोप की स्थापना मैजनी ने की थी। ठीक है, तो यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, मैजनी ने की थी। नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था। तो नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था। तो क्वेश्चन है नए गुएल्फ आंदोलन इटली में हुआ था। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, इटली हो जाएगा। तो नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था, इटली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटरनिक कौन था। तो मेटरनिक कौन था। तो मेटरनिक एक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है, मेटरनिक कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। सिर्फ हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर चलते हुए चल रहे हैं, क्योंकि इतना डिस्कस करेंगे अभी हर क्वेश्चन के बारे में तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और क्वेश्चन भी कम कवर हो जाएंगे। इस वजह से हम लगभग 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और बहुत फास्ट स्पीड में चलेंगे तो लगभग कवर हो जाएगा। तो मेटरनिक कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ओके, तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर हो गया। कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो कब हुई थी, 1810 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, कार्बोनरी की स्थापना 1810 ईस्वी में हुई थी। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो आंसर हो जाएगा निरंकुश राजतंत्र। ठीक है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई थी। कौन से राजतंत्र की स्थापना हुई थी, निरंकुश राजतंत्र की। कौन सी क्रांति के बाद, 1830 की क्रांति के बाद। कहाँ पर, फ्रांस में। ओके, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था। तो लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन गैरी बॉल्डी ने किया था।
ठीक है। तो लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन गैरीबाल्डी ने किया था। ओके, तो लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन गैरीबाल्डी ने किया था। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो हो जाएगा पुनर्जागरण। ठीक है, तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किससे माना जाता है? पुनर्जागरण से माना जाता है। और ये जो क्वेश्चन है इसके हम पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है, टेलीग्राम में, तो वहाँ से आप ले लीजिएगा। और ठीक है, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर का अच्छे से लेके आएँ, ठीक है, मोटिवेशन बना रहे हमारा भी और आप लोगों के पास भी अच्छे कंटेंट पहुँचते रहें। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण। ठीक है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो कब हुआ था? सेडान का युद्ध। ठीक है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? एकीकरण, तो सेडान का युद्ध के बाद हुआ था। ठीक है, उसके बाद है किस संधि द्वारा जर्मनी, हाँ ये तो हो गया। ठीक है, नहीं क्वेश्चन है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? ठीक है, तो पूरा हुआ तो सेडान का युद्ध। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत आ गया। ठीक है, 53 क्वेश्चन को इग्नोर करिएगा। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? ठीक है, जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो कौन था? नेपोलियन थर्ड था। ठीक है, जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक नेपोलियन थर्ड था। ठीक है, नेपोलियन थर्ड था एकीकरण के समय। ठीक है, जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक नेपोलियन थर्ड था। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? ठीक है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? तो लेनिन ने तैयार किया था। ठीक है, तो अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? लेनिन ने तैयार किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो माँ उपन्यास के लेखक गोर्की। ठीक है, कौन था? गोर्की था। तो माँ उपन्यास के लेखक कौन था? गोर्की था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि रूस की क्रांति कब हुई थी? तो 1917। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था और रूस की क्रांति 1917 में हुआ था। तो रूस की क्रांति की जो हुई थी 1917 में, उसका क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? उस समय का जो मेन कारण था वो क्या था? ठीक है, ये बताना है। तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय के बाद क्या हुआ था? रूसी क्रांति हुई थी। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध, क्योंकि रूस का युद्ध जो मतलब प्रथम विश्व युद्ध चला था वो 13 से लेके 1918 तक चला था। ठीक है, तो 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? 18 तक नहीं चला था ये प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, 16 तक चला था, 17 तक एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है, 16 तक चला था शायद। ठीक है, तो 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय हुई थी। ओके, रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा लेनिन ने। ठीक है, रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत लेनिन ने की थी। चेका क्या था? तो चेका एक पुलिस दस्ता था। ठीक है, चेका क्या था? एक पुलिस दस्ता था। ठीक है, तो चेका क्या था? चेका एक पुलिस दस्ता था। ओके, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई थी? ठीक है, प्रथम इंटरनेशनल बैठक कब हुई थी ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, प्रथम इंटरनेशनल बैठक कब हुई थी? मतलब कहाँ पर हुई थी? तो लंदन में हुई थी। तो प्रथम इंटरनेशनल बैठक कहाँ पर हुई थी? लंदन में हुई थी। ओके, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो फरवरी की क्रांति बोलते हैं। ठीक है, जो रूसी क्रांति हुई थी 1917 में हुई थी, तो ठीक है, वो तो किस क्रांति के नाम से जाना था? फरवरी की क्रांति बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? फरवरी की क्रांति बोलते हैं। रूस को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने किया था। ठीक है, तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? निकोलस द्वितीय। ठीक है, तो 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? निकोलस द्वितीय का, ठीक है, शासन था।
तो निकोलस द्वितीय हो जाएगा आंसर। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, ठीक है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा, ठीक है, कार्ल मार्क्स, ठीक है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स थे, ठीक है, आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ओके, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? ठीक है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पर हुआ? रूस में हुआ था। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पर हुआ था? रूस में हुआ था। ओके, तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पर हुआ था? रूस में। रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस में जार का अर्थ क्या होता था? ठीक है, तो रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस का सम्राट। तो रूस में जो जार बोलते थे, जार किसको बोलते थे? रूस का सम्राट बोलते थे, जार बोलते थे, ठीक है। रूस में जार को क्या बोलते थे? रूस का सम्राट बोलते थे, ठीक है। तो बोल्शेविक क्रांति को मैंने बता दिया, रूस के केस ने लेनिन ने शुरू किया था, ठीक है। और रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी। और रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस का सम्राट होता था। तो ये रसिया से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, रूस क्रांति से रिलेटेड, ठीक है। तो रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, क्या है आंसर? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? पहले जान लो, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स थे, ठीक है। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स थे, ठीक है। अभी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में हुआ था, ठीक है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। वार एंड पीस किसकी रचना है? ठीक है, क्या है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो ये टॉल्स्टॉय की हो जाएगी, ठीक है। तो वार एंड पीस टॉल्स्टॉय की रचना है। ओके, टॉल्स्टॉय की रचना हो जाएगी वार एंड पीस। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ठीक है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917 में हुई थी, ठीक है। रूसी क्रांति कब हुई थी? जो हुई थी फरवरी 1917 बोलते हैं उसे, फरवरी में हुई थी। लेकिन ये बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी, जिसका नेतृत्व बोल्शेविक लेनिन ने किया था, ठीक है। इसका नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था, ठीक है। कब हुई थी? नवंबर 1917 में हुई थी, ठीक है। तो याद हो जाएगा, फरवरी क्रांति बोलते हैं, फरवरी क्रांति 1917 रशिया क्रांति शुरू हुई थी, ठीक है। और बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी। इसको नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। ओके, यूरोप में राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबियन क्लब की स्थापना की? यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबियन क्लब की स्थापना की? किसने किया था? टीपू सुल्तान ने किया था, ठीक है। तो यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर टीपू सुल्तान ने जैकोबियन क्लब की स्थापना की, ठीक है। किसने की थी? टीपू सुल्तान ने जैकोबियन क्लब की स्थापना की। ओके, याद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मैजनी का संबंध किस संगठन से था? क्वेश्चन है, ठीक है। मैजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मैजनी का संबंध किस संगठन से था? तो हो जाएगा कार्बोनरी थे, ठीक है। तो मैजनी का संबंध कार्बोनरी से था, ठीक है। कार्बोनरी संगठन था, उसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो मैजनी ने किया था, ठीक है। तो इस वजह मैजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। ओके, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो बूढ़े वंश, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बूढ़े वंश, ठीक है। फ्रांस में बूढ़े वंश शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। वियना कांग्रेस ने किसका? बूढ़े वंश की स्थापना किया था। ओके, बूढ़े वंश। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? ठीक है, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? ठीक है, तो इटली का कौन था? काउंट काबूर था, ठीक है। काउंट काबूर ने क्या किया था? पूरे मतलब जो इटली की समस्या थी पूरे संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दी है, ठीक है, अपनी कूटनीति के बल पर। तो क्या हो जाएगा? कूटनीति के बल पर, ठीक है, काउंट काबूर ने पूरे संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया, ठीक है, इटली की समस्या को। 74 नंबर क्वेश्चन है, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? प्रसा का था, ठीक है। तो विलियम प्रथम प्रसा का शासक था। ओके, विलियम प्रथम कहाँ शासक था? प्रसा का था। ओके, जाल्बेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? ठीक है, जाल्बेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो जाल्बेराइन की स्थापना किसने किया था? प्रसा ने किया था, ठीक है। तो प्रसा का एक क्वेश्चन ये हो जाएगा, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? प्रसा का था, ठीक है।
कहाँ का था? विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रसा का था। और जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? प्रसा ने की। ठीक है, तो विलियम प्रथम प्रसा का था, याद हुआ? विलियम प्रथम कहाँ का था? प्रसा का था। ओके, और जालवेराइन की स्थापना किसने की? प्रसा ने की। ओके, जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? प्रसा ने की। ओके, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? ठीक है, तो क्या परिणाम आया था 19वीं शताब्दी में जब यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब चरम पे था? ठीक है, तो वहां पर विकास का जो परिणाम, क्या परिणाम आया था, ये पूछ रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई थी। ठीक है, क्या हुआ था? राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई थी। डी ऑप्शन सही है, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई थी। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? जर्मनी में हुआ था। तो गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ओके, गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ठीक है, तो किसका छपाई किया था गुटेनबर्ग ने? तो गुटेनबर्ग का जन्म जहां हुआ था जर्मनी में होता। कहां पर हुआ था? जर्मनी। ठीक है, गुटेनबर्ग का जन्म कहां हुआ था? जर्मनी में होता। अच्छा, अब यहां से जो क्वेश्चन मिलेंगे वो प्रेस से रिलेटेड, जो वर्ल्ड हिस्ट्री में प्रेस का जो काम था, ठीक है, इंडिया में जो प्रेस का काम था, तो ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसलिए, लेकिन अभी जो क्वेश्चन अब मिलेंगे, जितने भी पुस्तकें थी वर्ल्ड हिस्ट्री की, उस टाइम पीरियड की, और प्रेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, ठीक है, जो पत्रकारिता से रिलेटेड क्वेश्चन थे, वो इसमें अब आने वाले हैं। ठीक है, 77 के बाद को ये क्वेश्चन जो है इस पत्रकारिता से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पत्रिकाएं जितनी भी ठीक है प्रकाशित होती थी। तो गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक है, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी था। किससे रिलेटेड थे? पत्रकारिता से। ठीक है, तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ठीक है, तो पुस्तक की छपाई की थी जो बाइबिल किया था। ठीक है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल की पुस्तक की छपाई की थी। ठीक है, भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम वोल्टस द्वारा कब किया गया? भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम वोल्टस ने किया था। पहली बात तो ये जान लो, भारतीय प्रेस का प्रारंभ किसने किया था? विलियम वोल्टस ने किया था। ठीक है, किसके द्वारा? विलियम वोल्टस के द्वारा भारतीय प्रेस का प्रारंभ हुआ। कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1766 में हुआ था। ठीक है, 1766 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, विलियम वोल्टस ने शुरू किया था और 1766 में। अच्छा, भारत में किसने मतलब क्या कहते हैं छपाई का मतलब कारखाना खोला था? तो पुर्तगालियों ने शुरू किया था। ठीक है, कहाँ पर? गोवा में शुरू किया था। ओके, ये भी क्वेश्चन याद कर लीजिए। तो भारतीय प्रेस का प्रारंभ किसने शुरू किया था? विलियम वोल्टस द्वारा किया गया था और 1766 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? क्या है क्वेश्चन? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का था। ठीक है, तो रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का था। ओके, तो रूसो फ्रांस का दार्शनिक हो जाएगा। कहाँ का था? रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। चीनी व्यक्ति पिनोंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? ठीक है, चीनी व्यक्ति था पिनोंग ने मिट्टी की मुद्रा बनाई थी। ठीक है, ठीक है, मिट्टी की मुद्रा कब बनाई थी पूछ रहा है। तो 1041 में बनाई थी जी। चीनी व्यक्ति पिनोंग ने, ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चीनी व्यक्ति ने पिनोंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? तो 1041 में बनाई थी। कब बनाई थी? 1041 में बनाई थी। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो किसने पहुंचाए थे? तो मार्को पोलो ने पहुंचाया था। ठीक है, 13वीं सदी में मार्को पोलो ने प्रिंटिंग के नमूने भारत यूरोप में पहुंचाए थे। ठीक है, ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने मार्को पोलो ने यूरोप में पहुंचाया था। ठीक है, कब पहुंचाया था? वो 13वीं सदी में पहुंचाया था। ठीक है, मार्को किसने पहुंचाया था? मार्को पोलो ने पहुंचाया था। कहाँ पहुंचाया था? यूरोप में पहुंचाया था। ठीक है, कैसा? ब्लॉक प्रिंटिंग। ठीक है, तो 13वीं सदी में हो जाएगा। ब्लॉक प्रिंटिंग का नमूना जो है यूरोप में पहुंचाया था मार्को पोलो ने। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? ओके, तो क्या हो जाएगा आंसर? फिरोज मेहता हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता हो जाएगा। ठीक है, तो हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? फिरोज शाह मेहता ने किया था। ठीक है, किसने किया था? फिरोज शाह मेहता ने किया था। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। ठीक है, भारतीयों ने प्रथम
कौन सा समाचार पत्र बनाया था, मतलब भारत के लोगों ने बस पहली बार जो समाचार पत्र बनाया था उसका नाम क्या था? तो क्या नाम था उसका? बंगाल गजट था। ठीक है, क्या नाम था? बंगाल गजट। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र क्या था? बंगाल गजट था। मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर धर्म सुधारक थे। ठीक है, तो मार्टिन लूथर कौन था? धर्म सुधारक था। ओके, धर्म से रिलेटेड प्रचार प्रसार करते थे मार्टिन लूथर, तो धर्म सुधारक थे मार्टिन लूथर हो जाएगा। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो इंग्लैंड में मुद्रण कला जो थी उसको पहुंचाने वाला कौन था? तो उसको पहुंचाने वाला कैक्सटन था। ठीक है, कैक्सटन कौन था? मुद्रण कला को पहुंचाने वाला इंग्लैंड में था। इंग्लैंड में पहुंचाने वाला मुद्रण कला जो था वो किसने किया था? कैक्सटन ने किया था। किसने किया था? कैक्सटन। ठीक है, तो इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कैक्सटन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? ठीक है, तो कैक्सटन ने क्या था? इंग्लैंड में तो मुद्रण कला को पहुंचाया था। कैक्सटन ने क्या किया था? मुद्रण कला को इंग्लैंड में पहुंचाया था। और विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो मुद्रण की शुरुआत कहाँ पर की जाएगी? चाइना में की जाएगी। ठीक है, मुद्रण की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? चाइना में हुई थी। ओके, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? यंग इंडिया का किया था, ये तो सबको पता होगा। लेकिन क्या महात्मा गांधी ने किस पत्र का आंदोलन मतलब संपादन किया था? तो हो जाएगा आंसर, महात्मा गांधी ने, ठीक है, यंग इंडिया पत्र का संपादन किया। ठीक है, किस किया था? यंग इंडिया का संपादन किया था। उसके बाद हो जाएगा आंसर, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? ठीक है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। ठीक है, वो भारत में ही आया था। ठीक है, तो उससे बचने के लिए उसमें कुछ भाषाओं को मतलब लिखित किया गया था कि इन भाषाओं में क्या जाएगा, इस एक्ट के अंतर्गत इतनी भाषाओं के जो छपने वाले पत्रकार हैं वो आएंगे। ठीक है, मीडिया आएगी। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी भाषा ही बदल दिया। तो रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा जो बदल दी थी, ठीक है, वो किसने किया था? अमृत बाजार पत्रिका ने किया था ऐसा। ठीक है, किसने किया था? अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात क्या किया? अपनी भाषा ही बदल दिया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए। ठीक है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? ठीक है, मुद्रित पुस्तकों मतलब सामग्रियों की, मुद्रित पुस्तक की मांग बढ़ाई किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने? ठीक है, तो चाइना हो जाएगा। ठीक है, चाइना देश ने सिविल सेवा परीक्षा के लिए मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ा दी थी। ठीक है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? ठीक है, सबसे बड़ा तोहफा है। किसने कहा था? मुद्रण जो है ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने कहा था। ठीक है, मुद्रण क्या थी? मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, इसको मार्टिन लूथर ने कहा था। ओके, तो क्वेश्चन फिर से हम बता देते हैं इसको। किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? ठीक है, महानतम देन है वो सबसे बड़ा तोहफा है, मार्टिन लूथर ने कहा था। आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक है, तो कब पारित हुआ? 1951 पारित हुआ होगा। ठीक है, कब हुआ था? 1951 में हुआ। ठीक है, तो आज़ादी के बाद भारत में आपत्तिजनक जो मतलब कोई भी चीज़ ऐसे नहीं छाप सकते हैं गलत बिना प्रूफ के, तो आपत्तिजनक कोई चीज़ नहीं छाप सकते हो, तो उसके रिलेटेड एक्ट पहले नहीं था। ठीक है, आज़ादी के बाद एक एक्ट आया, ठीक है, 1951 में, तो उससे क्या हुआ कि समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, उससे क्या हुआ कि कोई गलत चीज़ पत्रकारिता में नहीं छाप सकते हैं गलत तरीके से। ठीक है, तो 1951 में आया था। आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम 1951 में आया। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? ठीक है, कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था। ठीक है, तो कागज देखो, चाइना से रिलेटेड बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन है। ठीक है, पत्रकारिता से रिलेटेड अगर बात की जाएगी, छपाई प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड बात की जाएगी, तो चाइना से ढेर सारी चीज़ें निकली हैं। तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चाइना में हुआ था। ओके, ये जीके के क्वेश्चन बनेगा। अगर आप पूछो सोशल साइंस में कहा है, तो सोशल साइंस के अलावा भी 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो जीके से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, ये जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, 1-2 क्वेश्चन है इसमें जीके से रिलेटेड। एकॉर्डियन शैली में कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई? एकॉर्डियन शैली में कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई? ठीक है, तो एकॉर्डियन शैली में कौन सी पुस्तकें शामिल हुई थी, प्रकाशित हुई थी? चीनी। ठीक है, एकॉर्डियन शैली में चीनी पुस्तकें प्रकाशित हुई।
वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? देखो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, चाइना में। ठीक है, तो देखो 5-6 क्वेश्चन चाइना से रिलेटेड हो गया। ठीक है, ये प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये जीके का एक क्वेश्चन है। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? ठीक है, तो चाइना में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? चाइना में। तो वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले चाइना में विकसित हुई। छपाई सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई? ये भी बात चाइना में आ जाएगी। ठीक है, तो छपाई सबसे पहले किस देश में? तो सबसे पहले जो चाइना कोई भी शुरू हुआ है प्रिंटिंग पर रिलेटेड, लगभग चीज़ें चाइना से शुरू हुई हैं। ठीक है, अगर आपको आंसर नहीं पता होगा तो लगभग चाइना मार देंगे तो लगभग सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन में रहेगा। तो छपाई सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई थी? चाइना में हुई थी। एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुई? एक पैसिया मैगजीन थी। ठीक है, किस देश में प्रकाशित हुआ था वो? ठीक है, तो कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में होता है। एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, पैसिया मैगजीन कहाँ पर होता है? इंग्लैंड में होता है। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? तो यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना जर्मनी में खोला गया था। ठीक है, तो यूरोप में कहाँ पर खोला गया था? जर्मनी में। ठीक है, तो यूरोप में क्या कहते हैं, कागज बनाने का पहला कारखाना जर्मनी में खोला गया था। छापखाना का आविष्कार किसने किया? ठीक है, किसने किया था छापखाना का आविष्कार? तो गुटेनबर्ग ने किया था। ठीक है, तो छापखाना का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग ने किया था। ओके, तो छापखाना का आविष्कार हो जाएगा गुटेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। ठीक है, भारत में पहला छापखाना किन लोगों ने लगाया? तो भारत में पुर्तगालियों ने, मैंने अभी बताया था थोड़ा देर पहले। ठीक है, तो छापखाना का पुर्तगालियों ने लगाया था। यही लोग आविष्कारक थे। और कहाँ पर शुरू किया था? गोवा में शुरू किया था। ठीक है, तो भारत में पहला छापखाना पुर्तगालियों ने लगाया था। ठीक है, तो भारत में छापखाना पहली बार कहाँ खोला गया? ठीक है, तो मैंने कहा गोवा में खोला गया था। ठीक है, कहाँ पर खोला गया था? गोवा में। किसने शुरू किया? पुर्तगालियों ने शुरू किया। ठीक है, भारत में। निम्नलिखित में गुलामगिरी के लेखक कौन थे? हाँ, ये क्वेश्चन जीके का है। ठीक है, तो निम्नलिखित में गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो कौन था? ज्योतिबा फुले थी। ठीक है, निम्नलिखित में गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फुले थे। भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? तो विलियम वोल्टस ने किया था। किसने किया था? विलियम वोल्टस ने किया था। ठीक है, पुर्तगालियों ने समाचार पत्र शुरू किया था, गोवा में शुरू किया था। और किसने समाचार पत्र शुरू किया था? ये पर्सनल की बात किया जाए तो विलियम वोल्टस ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? विलियम वोल्टस ने शुरू किया था। ओके, गोवा में शुरू किया गया, पुर्तगालियों ने शुरू किया था। अब पर्सन की बात की जाएगी, आदमी की बात की जाएगी, कोई पर्सन की, तो विलियम वोल्टस ने शुरू किया था। भारत में समाचार पत्र किसने शुरू किया था? विलियम वोल्टस ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ? तो लॉर्ड लिटन के। ठीक है, लॉर्ड लिटन। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट गवर्नर जनरल किस समय पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा में बंगाल का गजट प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? ठीक है, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो प्रकाशन शुरू हुआ था भारत में वो बंगाल गजट का ही हुआ था। लेकिन इंग्लिश में किसने शुरू किया था पूछ रहा है। तो इंग्लिश में बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। किसने किया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट को इंग्लिश में शुरू किया था। ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट को शुरू किया था अंग्रेजी में। पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? तो चार्ल्स डिकेंस हो जाएगा। चार्ल्स डिकेंस ने पिकविक पेपर्स उपन्यास लिखा था। ठीक है, सही है। तो पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? चार्ल्स डिकेंस ने लिखा। तो देख रहे होंगे आप कि हम सिर्फ रिवीजन कराते हुए चल रहे हैं। ठीक है, और कम टाइम में ज़्यादा। इसके पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, इतना फास्ट स्पीड में। और आप लोग पढ़ चुके हैं इसलिए फास्ट चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपको याद नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इतने ढेर सारे क्वेश्चन इतने कम टाइम में करना, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। और इस क्वेश्चन को तैयार करना, रिसर्च करने में बहुत टाइम लगा। ठीक है, 4-5 घंटे लगे हैं इन क्वेश्चनों को बनाने और सेट करने में। ठीक है, उसके बाद इसको हम लेके आ रहे हैं। तो इसमें मेहनत है, ऐसी नहीं है कि ऐसे कहीं से उठा के लाके छाप के रख दिए। ठीक है, क्वेश्चन को सेटअप किए हैं अच्छे से। तो इसका हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से अब रिवीजन एक बार कर लीजिएगा, बस आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चन हम सोशल साइंस के कवर कर लिए हैं। ठीक है,
तो दिक्कत नहीं है, इससे बाहर तो नहीं जाने वाला है। अगर सिलेबस के हिसाब से जो दिया है उसके हिसाब से क्वेश्चन आएंगे तो, और कुछ अभी टॉपिक हम और लेके आएंगे, ठीक है, तो उससे पूरा कवर हो जाएगा। फिर फाइनल है कि हम एक मैराथन क्लास बना के रिवीजन करवा देंगे पूरा क्लास का, ठीक है, तो पूरा कवर हो जाएगा सोशल साइंस और साइंस का। पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? तो पिकविक पेपर्स उपन्यास चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था, ठीक है। पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा था? चार्ल्स डिकेंस ने। देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? तो देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजेट था, ठीक है। अभी बताया भारत में बंगाल गजेट शुरू किया था, ठीक है। और इंग्लिश में किसने शुरू किया था बंगाल गजेट को? चार्ल्स डिकेंस, क्या कहते हैं, जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था। अंग्रेजी भाषा बंगाल गजेट का प्रकाशन, ठीक है, जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था, ओके। और देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजेट था, ओके। मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? ठीक है, तो मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? तो यमुना पर्यटन था, ठीक है। तो मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? यमुना पर्यटन था, ओके। तो मराठी भाषा का पहला उपन्यास यमुना पर्यटन हो जाएगा। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? तो संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? ठीक है, तो बंगला में हुआ था, ठीक है। किस में हुआ था? बंगला में हुआ था। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? तो बंगला में हुआ था, ओके। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? तो कौन था? दुर्गेश नंदिनी था, ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? दुर्गेश नंदिनी था। निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? तो निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? तो इंग्लिश मैन थे, ठीक है। तो समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? इंग्लिश मैन था, ठीक है। मेरा बचपन मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मेरा बचपन मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक की किसने लिखा था? मैक्सिमम गोकी ने लिखा था, ठीक है। मैक्सिमम गोकी ने लिखा था मेरा बचपन मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक मैक्सिमम गोकी ने लिखा था, ओके। आरंभिक मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से करता था? ठीक है, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आरंभिक मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से करता था? तो कैसे करता था? चित्र बनाकर करता था, ठीक है, क्योंकि लिखना पढ़ना आता नहीं था आदमी को, तो चित्र बनाकर अपने भावों को बताता था। इंसान एक दूसरे से बातें करने के लिए चित्रों का उपयोग करता था। तो आरंभिक मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से करता था? चित्र बनाकर। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? ठीक है, तो अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन, अच्छा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को अभी मैंने बताया कि जो क्या कहते हैं अपनी भाषा को चेंज कर दिया था, ठीक है, और रातों रात अपने भाषा को चेंज कर दिया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए। तो अमृत बाजार पत्रिका ही थी, ठीक है। तो अमृत बाजार पत्रिका ने क्या किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा ही बदल दिया था, ठीक है। तो अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? मोतीलाल घोष ने, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? आरंभ किया था मोतीलाल घोष ने। ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन किसने आरंभ किया? तो ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन किसने आरंभ किया था? अक्षरों की छाप बनाने से, ठीक है। ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन किसने आरंभ किया था? अक्षरों की छाप बनाने से शुरू हुआ था, ठीक है। किससे शुरू हुआ था? अक्षरों की छाप बनाने से ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन शुरू हो गया था। जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई? ठीक है, जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई? ओके, तो जापान में छपाई की तकनीक चीनी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लाई गई थी, ठीक है। तो जापान में छपाई की तकनीक किसके द्वारा लाई गई थी? चीनी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जापान में छपाई तकनीक लाई गई थी, ठीक है। किसके द्वारा लाई गई थी? जापान में छपाई तकनीक की चीनी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा। इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स किनके लिए छापी गई? ठीक है, क्वेश्चन है, इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स किनके लिए छापी गई? तो इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स किसके लिए छापी गई थी? सर्वसाधारण पाठकों की। इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स छापी गई थी, ठीक है। किसके लिए छापी गई ये पूछ रहा है, तो सर्वसाधारण सभी लोगों के लिए, पाठकों जितने पाठक थे सबके लिए, वो सर्वसाधारण पाठकों के लिए छापी गई थी, ठीक है, इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स। 95 स्थापना किसने लिखी थी? ठीक है, 95 स्थापना किसने लिखी? तो किसने लिखी थी? मार्टिन लूथर ने लिखी थी। 95 स्थापना मार्टिन लूथर ने लिखी थी, ओके। तो 95 स्थापना किसने लिखी थी? मार्टिन लूथर ने लिखी थी,
ठीक है। तो 118 क्वेश्चन ये हो गए हैं लगभग। तो बहुत क्वेश्चन हम कवर करवा दिए सोशल साइंस के, ठीक है। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन सोशल साइंस के थे, 8-10 क्वेश्चन छोड़ दिया जाए, ठीक है, जो जीके के थे, और तो सब मिला के पूरा 118 क्वेश्चन में से पूरा सोशल साइंस के ही क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन काफ़ी होता है, ठीक है। अभी हम और क्वेश्चन एक दो लेक्चर लेके आएंगे तो पूरा सोशल साइंस ही कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर लेने वाले डिजास्टर मैनेजमेंट पे, ठीक है। क्या लेने वाले हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट पे, ओके। तो इसका जो PDF है टेलीग्राम लिंक में डाल देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे बना हमारे चैनल पर बने रहिए, और सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।